अभी हाल ही में दिवाली का समय है तो आपने एक वाक्य कह दिया कि हमें पटाखों का ज्ञान ना, उस पर आपके ऊपर बड़ा कटाक्ष हुआ, लोग पीछे पड़ गए कि ये क्या भाषा है। बिल्कुल सही है, वो जो लास्ट का शब्द है वो उचित नहीं है, लेकिन हमको कहना यह था कि पटाखों पर ज्ञान ना देवें, क्योंकि इस देश में पटाखा केवल जो है दीपावली को नहीं जलाए जाते, 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन भी जलाए जाते, 1 जनवरी को न्यू ईयर के नाम पर भी जलाए जाते, नेता चुनाव जीतते हैं तो जलते, क्रिकेट इस देश में होता है तो जलते, शादियां होती हैं तो जलते। पर कुछ लोगों का ज्ञान सिर्फ दिवाली पे आता है। कुछ लोग, अब गाजा युद्ध कर रहा है, बड़े बड़े न्यूक्लियर बम फोड़ रहे हैं, वहां रूसी यूक्रेन में बड़े बड़े बम, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी दिवाली आती है तो वो कहते हैं प्रदूषण हो जाएगा। अरे भाई, क्या बेफिजूली की बात है, आप शुद्ध सनातन को टारगेट करते हो, इसलिए थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है कि आपने अपना ज्ञान दे दिया। हाँ, वो शब्द गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो साधु की बात है। अब कहना हो तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, पटाखों पर आप ज्ञान ना दें। यदि आपने पटाखों पर ज्ञान दिया और या आपकी पहचान यदि हमको पता लगी कि आप फलाने हैं, तो हम आपके मजहब पर इतना ज्ञान देंगे कि आप घर बैठे भी रोगे कि क्षमा करो भगवान, कहाँ फंस गए। अरे बाप रे बाप, एक और धमकी? नहीं, धमकी नहीं, निवेदन है। मेरे को तो लग रहा है कि आपसे डरना पड़ेगा। नहीं, डरने की जरूरत, बहुत सीधे आदमी है, जलेबी जैसे। जलेबी जैसे? आप खुद ही कह रहे हैं कि आप जलेबी जैसे सीधे। ये जलेबी पना क्यों है? नहीं, हमारे अंदर कुछ है नहीं है, हम तो ऐसे विनोद में, ये तो मस्ती में बोलते रहते, सो कह दिया। तो बाबा, आप चिंतन में रहते हैं या मस्ती में रहते हैं? जब चलते हैं तो सजगता में रहते हैं, न मस्ती में रहते हैं न चिंतन, सजगता में, बहुत सावधानी में। और ये मस्ती कभी कभी आती है? वो तो भाव है, होना भी चाहिए, साधु को तो ऐसा ही होना चाहिए। और आप तो यंग साधु हैं। ये कह सकते हैं, यहाँ उम्र का कहा जाए, हम उम्र में जरूर यंग हैं, पर कई बार हमें लगने लगता बुढ़ापा है। अभी से। हाँ, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे आनंद आता है, तो ठीक है, लगने लगता। खैर, लेकिन इस उम्र नहीं, पूर्व जन्म की उम्र मिला के कह दें तो जरूर बुढ़ापा है। अखिलेश यादव और आप में एक 1-to-1 मैच कुछ दिनों पहले चल रहा था। आप पर आरोप लगा कि आप करोड़ों रुपए लेकर कथा। नहीं, लाखों, 50 लाख, 50 लाख ऐसा उन्होंने कहा, मैंने सुना था। अच्छा, करोड़। आजकल हर बात करोड़ में होती है, तो तुरंत हो जाती ना। अब आपने करोड़ों के यदि कोई अरबों ठोक देगा, हम मर जाए। हाँ, तो आपने इसे लेकर कहा, लेकिन अगर डिटेल में जरा समझाएं तो ये कथा, पैसे, ये मामला पूरा क्या है? हमको खुद नहीं समझ में आया कि मसला क्या है, और उनसे हमारी कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छे हैं, अपनी जगह भी बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत अच्छा करते होंगे। राजनेताओं पे हम कभी बयानबाजी करते नहीं, प्रत्युत्तर भी नहीं देते। उन्होंने कहा, तो हमने किसी एक इंटरव्यू में जरूर ये बात रखी कि हमको ऑन टेबल, उन्होंने कहा कि अंडर द टेबल, जो हमने शब्द सुने, तो हमने कहा कि भाई हमको तो ऑन टेबल भी नहीं मिलते, अंडर टेबल तो छोड़ो, हमें कोई ऑन टेबल दे दे। बाद में गया, हम वो लेकर के बेटियों का विवाह और बड़ा करेंगे, कन्या विवाह और बड़ा कर देंगे, हॉस्पिटल बन ही रहा है तो रोज यहाँ वहाँ जा करके हमें सीमेंट लेना पड़ता, किसी से 1 बोरी मिलती, किसी से 50 लाख मिल जाए, यार देखो तो ट्रक के ट्रक भर करके सीमेंट के जाएंगे, अरे बड़ा आनंद आ जाएगा। तो ये कहना सरल है, उसको आरोप लगाना इस समाज में, जमाने में बहुत सस्ता और सरल काम है, कोई कठिन काम नहीं। दूसरी बात, कथाओं की फीस नहीं, दक्षिणा होनी चाहिए, और दक्षिणा होना कोई पाप नहीं। और यदि कथा करके हम दक्षिणा लेकर बेटियों का विवाह, अन्नपूर्णा, हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं, तो हम उन नेताओं से और उन अधिकारियों से और उन लोगों से तो बेहतर हैं जो घूसखोरी, बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर के जो अपना घर भरते हैं, उनसे तो हम बेहतर हैं। और हमें लगता है यदि ऐसा कार्य हम कर रहे हैं तो इस देश के प्रत्येक आदमी को यह कार्य करना चाहिए। अखिलेश जी से आज क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत धन्यवाद है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कथा के लिए हमको कहा था, हमारे मन में है कि उनको एक बार कथा सुनानी है, बिना दक्षिणा के। बिना दक्षिणा? हाँ, फ्री में? हाँ, हम उनसे नहीं लेंगे। डर गए? नहीं, डरे नहीं है, दे देंगे तो मना भी नहीं करेंगे।
पर उनके मन में ये जो भाव है कि हम दक्षिणा लेके कथा सुनाते हैं, तो उनको एक कथा हम सुनाना चाहें। हाँ, लेकिन श्रद्धा भाव में। हमारी दक्षिणा एक है, भाव और श्रद्धा। और ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं, वो तो दिखाई पड़ती है। सुनिश्चित करने के तरीके थोड़ी है। जरूरी थोड़ी कि साधु वाला आदमी कपड़े ही पहन करके बैठा हो तो साधु हो। स्वभाव ही तो साधु होता है। आप पदयात्रा कर रहे हैं यहाँ दिल्ली से वृंदावन तक की जी। और ये समय वो है जब बिहार में भी चुनाव है। बिहार में आप पहले से पदयात्रा कर चुके हैं। नहीं, पदयात्रा नहीं, वहां की कथा की। हाँ, कथाएं करने गए थे। लोगों ने तब भी आप पर कटाक्ष किया था कि चुनाव आ रहे हैं बिहार में, इसलिए आप बिहार गए। अब चुनाव चल रहे होंगे तो आप पदयात्रा कर रहे होंगे। लेकिन ये बिहार में नहीं कर रहे, दिल्ली में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं। यहाँ चुनाव नहीं है अभी। यही आरोप तो हम पे मनगढ़ंत लगाए जाते हैं। अभी हम युगांडा कथा करने गए थे, वहां कोई चुनाव ही नहीं थे। लोग हैं कुछ भी, वो तो बाबा को लाल घेरे में लेना है, बाबा को सनातन का काम नहीं करने देना है, बागेश्वर बाबा को डीमोटिवेट करना है, बागेश्वर बाबा पर लांछन आरोप लगा करके इसको घर बैठाना। क्यों? ताकि उन लोगों के मंसूबे पूरे हो सकें जो गजवाई हिंद चाहते। कौन है ये लोग? वो लोग जो गजवाई हिंद का सपोर्ट करते, वो लोग जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, वो लोग जो जातिवाद फैलाते हैं। हमारा मानना है कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमारा मानना है हिंदू मुसलमान नहीं, भारतीयता होनी चाहिए। हम मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हैं। यदि मुसलमानों के खिलाफ होते तो रस खान के दोहा ना गाते, अब्दुल कलाम की चर्चा ना करते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो मुसलमान हमारे मित्र ना होते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो हम उनके त्योहारों पर टिप्पणियां करते, उनके भगवानों पर टिप्पणियां करते, उन पर टिप्पणियां करते नहीं। हमने सिर्फ उन लोगों को हमेशा जवाब दिया है जिन्होंने हमारे सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब वो कोई भी हो, हमारे सनातन पर जो उंगली उठाएगा हम उसको जवाब जरूर देंगे। बिहार जाने का कोई विचार है? अभी तो नहीं। हम कौन से नेता हैं? हमारी कोई पार्टी नहीं है कि हम जाए। नेताओं का काम है वो। लेकिन लोग तो कहते हैं जो सनातन के रूट से पार्टियां आती हैं आप उनके सपोर्टर हैं। इस देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सनातनी ना हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करती है वो तो बीजेपी है, और आप बीजेपी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। नहीं, हम तो कांग्रेस के भी नजदीक। ये कब हुआ? बहुत दिन हो गए। हम तो कमलनाथ की कथा सुना है। आपने तो बड़ी पुरानी बात हो गई। हमारी बातें तो अभी भी चलती रहती। कमलनाथ कितने कांग्रेसी रह गए हैं अब तो। वो दिग्विजय सिंह, उनके सुपुत्र जयवर्धन, हमारे यहाँ के एमएलए, सब लोग हमारे बहुत प्रिय हैं। दुश्मनी ही क्या है? और यदि ऐसा होता कि हम अमुक पार्टी के हैं तो इन लोगों से चर्चा होती। अभी आपने हमारा वो जब हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना था तब आप देखो हमारे बहुत ही प्रिय श्री दिग्विजय सिंह ने क्या अभूतपूर्व बयान दिया। मोहन मीडिया बोला कि बाबा जो कर रहा है अद्भुत कर रहा है।